नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद अल्लज़ीना यस्तमिऊनल क़ौला फ़यत्तबिऊना अहसनहु उलाइका अल्लज़ीना हदाहुमुल्लाहु फ़उलाइका हुम उलुल अलबाब। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मौला सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैर खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाह तबारक व तआला का बेपनाह करम और एहसान अज़ीम है कि जिसने हमें दौलत ईमान से बरामद फरमाया और आज हमें जुमात मुबारक की अजीम और बाबरकत महफिल में जो है वो इकट्ठी होने की तौफीक अता फरमाई। आज हमारा मौजू गुफ्तगू दीन को सीखना, यानी जब दीन की बात की जाए तो उस बात को गौर से सुना जाए और दीन को सीखने के बाद जितना दीन सीखा है उसको फिर आगे पहुंचाया जाए। आका अलैहिस्सलाम की उम्मत में जो मुसलमान है वो मुबल्लिग है, वो दीन को सीखता है फिर आगे पहुंचाता है और दीन जितना सीखा है उसको आगे पहुंचाना हर मुसलमान पे लाजिम है। आपने जो दीन सीखा है सबसे पहले जो है वो उसका आगाज आप अपने घर से करें, अपने बच्चों को सिखाएं ताकि ये दीन सीखने सिखाने की आदत जो है वो अगली जनरेशन में मुंतकिल हो। जब आप ये अमल नहीं करेंगे तो फिर औलाद आपकी जो है वो क्या सीखेगी। आज हमारे घरों में जो है वो दीन सीखना और सिखाना नहीं रह गया। फिर आती है आगे सोसाइटी, सबसे पहले घर, फिर आगे आती है सोसाइटी। तो सोसाइटी में अच्छी बात सुने, सुनाएं, सीखें और आगे सिखाएं, फिर जाके जो है वो सोसाइटी में चेंजिंग आती है। अगर जो है वो हम अच्छी बात की बजाय जो है वो बुरी बातों को सुने, सुनाएं और आगे फैलाएं तो फिर जो है वो सोसाइटी में, कल्चर में क्या होता है कि तबाही और बर्बादी पैदा होती है, क्लैश जो है वो पैदा होता है और इससे जो है वो कुरान और सुन्नत ने रोका है हमें। अब हमारी जिंदगी कैसे बसर हो रही है कि हम पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव है, कि हमें जो है वो अच्छी बात को सीखना चाहिए, उसे आगे जो है वो पहुंचाना चाहिए। जबकि हमारी सोसाइटी में आप देख लें कि एक बात नेगेटिव निकलती है तो पूरी सोसाइटी को जो है वो एक दिन में खबर हो जाती है। अच्छी बात होती है तो मुमकिन है हमारे तक पहुंचे भी ना। इसका मतलब है कि हमारी सोसाइटी में कुछ कमजोरियां हैं कि बुरी बात जो है वो कितनी तेजी के साथ सर्वे कर रही है, उससे तो रोका गया था। लेकिन जो अच्छी बात है वो आगे पहुंच नहीं रही। सो हमें जो है वो इन चीजों को हमारी जो जिंदगी में पैदा हो चुकी है इन्हें खत्म करना होगा। और जब तक हम कुरान और सुन्नत से जो है वो अपना मुतमस्सिक जो है नहीं करेंगे, अपने दीन को कुरान और सुन्नत से नहीं समझेंगे, हम जो है वो फिर ना अपनी इस्लाह कर सकते हैं, ना हम सोसाइटी की इस्लाह कर सकते हैं और ना ही सोसाइटी की इस्लाह हो सकती है। तो पहली चीज आती है दीन को सुनना और सीखना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अक्सर व बेशतर ऐसा देखा गया कि हम जब दीन की बात करते हैं, खासतौर पे जो हमारे इज्तिमात होते हैं, आलिम दीन जब गुफ्तगू कर रहा होता है, हमारे यहाँ जो है वो तस्बीह लेके हम बैठ जाते हैं, हम तस्बीह पढ़ते रहते हैं।
हम उस दीन की बात को सुनते भी नहीं हैं। अब ये चीज आदाब मजलिस में अगर आप देखें तो आदाब मजलिस के भी खिलाफ है। और अगर हम आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत पे देखेंगे तो आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत भी जो है वो हमें ये सिखाती है कि तुम इल्म की मजलिस में बैठो तो फिर इल्म सीखो। ये मैं दोनों रिवायात आपके सामने जो मैं रखता हूं। आका अलैहिस्सलाम जब गुफ्तगू फरमाया करते थे तो सहाबा बड़ी तवज्जो के साथ सुना करते थे। रिवायत में आता है ऐसे बैठते थे जैसे कि उनके सरों पे परिंदे बैठे हुए हैं, बर्ड्स हैं। वो थोड़ी सी भी अगर उन सहाबा ने हरकत की तो वो उड़ जाएंगे। तो आप अदब मुस्तफा भी देखें और दीन को सीखने का तरीका देखें कि किस कदर बाअदब होके तवज्जो के साथ जो है वो दीन को सीखा जा रहा है। और इस कदर तवज्जो है कि जैसे कि जो है वो उनके कंधों पे जो है वो क्या बैठे हुए हैं, परिंदे बैठे हुए हैं। थोड़ी सी भी हरकत और जुम्बश की तो वो उड़ जाएंगे। तो ये है कि आप तवज्जो के साथ जो है जब दीन की बात हो तो उसको सीखें। सबसे अव्वलीन खतीब खुद ताईदार अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और सीखने वाले कौन है? सहाबाए किराम। तो ये अदब हमें वहां से मिला, ये अदब हमें वहां से मिला। सुन्नत दारमी में आता है कि आका अलैहिस्सलाम मस्जिद नबवी में तशरीफ लेके गए तो आगे जो है एक जिक्र की महफिल थी और एक महफिल जो है वो इल्म की मजलिस थी। हुजूर इल्म की मजलिस में जाके तशरीफ फरमा। कहां बैठे? इल्म की मजलिस में जाके बैठे। हालांकि जिक्र की मजलिस भी थी लेकिन हुजूर ने तरजीह किसको दी? इल्म की मजलिस को दी। आप देखें कि अगर आपके सामने जो है आलिम दीन जो है वो दीन पहुंचा रहा है और आप जो है वो अपने ख्यालात में हैं तो फिर आप तवज्जो के साथ नहीं सुन रहे, या आपने जो है वो तस्बीह पढ़नी शुरू कर दी है तो ये अभी जिक्र की महफिल तो नहीं है। और अगर जो है वो एक बंदा जो है वो आपसे बात कर रहा है, अब आदाब मजलिस के खिलाफ कैसे कि एक बंदा आपसे बात कर रहा है, आप उसकी तरफ तवज्जो ही नहीं दे रहे, आप जो है वो कभी इधर देख रहे हैं कभी उधर देख रहे हैं। तो जो गुफ्तगू करने वाला है वो कहेगा यार मैं इससे बात कर रहा हूं, इसकी तवज्जो ही नहीं है, ये तो सुन ही नहीं रहा। ऐसा होता है ना, जब अपनी बात आती है तो हम तो ये बात करते हैं कि ये बात हमारी सुन नहीं रहा। अल्लाह के बंदो, तो दीन की बात तो उससे अफजल है जो बंदा आम बात आप तक पहुंचा रहा है। तो यहां तवज्जो नहीं होगी, यहां भी तवज्जो होगी, बल्कि यहां पे जो है वो आप हमदन गोश होके उस बात को सुनेंगे, इसलिए कि आपने लर्न करना है इस्लाम को, आपने सीखना है इस्लाम को। सीखने के बाद आपने फिर मुबल्लिग बनना है, फिर आगे दीन को जो है वो आपने पहुंचाना है। तो जब आपने तवज्जो के साथ दीन को सुना नहीं है, सीखा नहीं है, तो फिर आगे आप क्या पहुंचाएंगे? आप कैसे मुबल्लिग बनेंगे? अब इस पे मैं एक रिवायत नकल करता हूं और फिर उसके बाद जो है वो हुजूर सैयदी शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह का कौल जो है वो मैं नकल करूंगा। इमाम तिबरानी ने इस रिवायत को नकल किया है। अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा रिवायत को नकल फरमाते हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ए अल्लाह मेरे खुलाफा पर रहम फरमा, ए अल्लाह मेरे खुलाफा पर रहम फरमा। अब खलीफा कौन होता है? जैसे प्राइम मिनिस्टर है, वो अगर जो है वो किसी दौरे में अपने मुल्क से बाहर जा रहा है तो पीछे जो है वो अपना बंदा छोड़ के जाएगा जो उस मुल्क के सारे इंतजाम को जो है वो देखेगा। वो खलीफा होता है। क्या होता है? तो हुजूर ने क्या इरशाद फरमाया, अल्लाह मेरे खुलाफा पर जो है वो क्या फरमा? रहम फरमा। हमने अर्ज की या रसूलल्लाह आपके खुलाफा कौन है? कौन लोग हैं आपके खुलाफा? अब गौर से तवज्जो चाहिए मुझे। हुजूर ने इरशाद फरमाया, वो जो मेरे बाद आएंगे, वो जो मेरे
बाद आएंगे, मेरी अहादीस और सुन्नत जो है वो रिवायत करेंगे और लोगों को तालीम देंगे, और लोगों को मेरी बात को सुनेंगे, उसको महफूज करेंगे और फिर उसको आगे पहुंचाएंगे। वो मेरे खुलाफा हैं। अब देखें कि जब तालीम दी जा रही है, ये हुजूर अलैहिस्सलाम के दीन की तालीम दी जा रही है, ये खुलाफा है। ये क्या है? तो उलमा जब स्टेज पे खड़े होते हैं तो उस वक्त जो है ये हुजूर के क्या बन जाते हैं? खलीफा बन जाते हैं, ये खुलाफा। और हुजूर ने क्या फरमाया? अल्लाह मेरे खुलाफा पे रहम फरमा, मेरे खुलाफा पे रहम फरमा। अब यहां पे हुजूर गौस सकलैन का कौल जरा तवज्जो में चाहता हूं। फतहुर रब्बानी में इस कौल को नकल किया गया है। आप फरमाते हैं कि जब तुम आलिम की मजलिस में जाओ तो फिर तुम दीन को सीखो और हमतन गोश हो के तवज्जो के साथ दीन को सीखो, इसलिए कि वो दीन की बात कर रहा है। और अगर जो है वो तुम उस आलिम दीन की बात को तवज्जो के साथ नहीं सुनते तो हुजूर गौस सकलैन फरमाते हैं कि अगर तुम हुजूर के जमाने में भी होते तो तुम हुजूर की बात को भी ना सुनते। अल्लाहु अकबर। यानी वो तवज्जो जो आज तुम आलिम दीन की बात को सुनते हुए नहीं कर रहे, अगर तुम हुजूर के जमाने में भी होते तो तवज्जो ना करते। ये है वो इस रिवायत में जो आका अलैहिस्सलाम ने खुद इरशाद फरमाया कि मेरे खुलाफा पे अल्लाह रहम फरमाए। आज हमारा मिजाज जो है वो बदल चुका है। हमारा मिजाज क्या हो चुका है कि अगर जो है वो नातखां हो, सारी रात जो है वो अगर महफिल नात, हमारे पाकिस्तान कल्चर में आप देख रहे हैं ये चीज मौजूद, सारी रात जो है वो महफिल नात होती है। तवज्जो के और उम्रे के टिकट रखे जाते हैं, फिर ये भी एक लालच होती है। बैठा जाता है या नहीं बैठा जाता? अब सारी रात बैठने के बाद जब फजर की नमाज का वक्त होगा तो मस्जिदें आपको खाली नजर आती हैं। ये हुजूर की मोहब्बत नहीं, आप सारी रात बैठे रहे। तो आप देखें कि हमारा मिजाज किस तरह बदल दिया गया है। बल्कि अच्छा, वही रात जो महफिल नात के नाम पे हुई, आपसे कहा जब भी उलमा आएंगे दीन सिखाएंगे, आप यकीन जानिए 1 घंटा बंदे नहीं बैठेंगे। सारी रात बैठ के दीन सीखेंगे, कहेंगे यार थक गए यार, एक आदमी को सुना दूसरे को सुने, फिर तीसरे को सुने, फिर चौथे को। तो हो भी नहीं सकता, ऐसा होना भी नहीं चाहिए। लेकिन मैं बात ये कर रहा हूं कि हम नातखां को तो जो है वो पूरी रात सुनते हुए जो है वो गुजार देते हैं क्योंकि हमने अपना मिजाज बना लिया, लेकिन आलिम को नहीं सुनेंगे तो दीन कहां से सीखेंगे? फिर आप फिर इसी तरह मिजाज ऐसे बदले कि हम वाइस को सुनते हैं, यानी जो स्टेज पे खड़ा होके ना मियां साहब के शेर सुनाए आपको, उसको हम सुनेंगे। और उसको सुनने के बाद जो हमें जो है वो किस्से कहानियां सुनाए ना, फिर हम बाद में जाकर कहते हाँ चस आ गया जो मौलवी साहब कमाल कर देता है या नहीं है? अल्लाह के बंदो, जिस हम चस के पीछे पड़े हैं, हमने अपना हज तो ले लिया, दीन क्या सीखा, हमारी औलाद में क्या मुंतकिल हुआ? आज हमारी औलाद हमसे अगर सवाल करती है, हम जवाब नहीं दे सकते। सोचे जरा, हर बंदा खुद जवाब दे है, सोचे गिरेबान झांक के कि हमने दीन इतनी उम्र गुजर की नहीं सीखा। आज बच्चा सवाल कर रहा है, उसका जवाब हमारे पास नहीं है। बच्चे के पास वो सवाल आ रहा है सीखने के लिए, वो आपसे जो है वो पूछ रहा है, लेकिन आप खुद क्लियर नहीं हैं। क्यों? इसलिए कि हमने दीन नहीं सीखा, हमने दीन की मजालिस को अटेंड नहीं किया था, तवज्जो नहीं की।
सो आप खुशकिस्मत हैं, जामिया मस्जिद हनफिया गौसिया में आपके पास अब उलमा मौजूद हैं, इंग्लिश स्कॉलर्स भी आ गए हैं माशाल्लाह। वो इंग्लिश में जो है वो स्पीच किया करेंगे। एक हफ्ता जो है वो हम रोटेट होंगे, एक हफ्ता जो है वो इमाम अय्याज साहब जो है वो खिताब करेंगे, और एक हफ्ता जो है वो उर्दू स्पीच होगी। तो आपको जो है वो आप दीन सीखने का एक मौका मिला है हफ्ते के बाद। अब आपका क्या काम है कि आप जो है वो 20 मिनट्स जब आप आए तो आपकी सारी तवज्जो जो है वो दीन सीखने पे होनी चाहिए कि हम आज कुछ सीख के जाएंगे और वो जो सीखा है उसको आगे हम सिखाएंगे, फिर आप जो है वो मुबल्लिग बनेंगे। और दीन को सीखना चाहिए। अब यहां पे जो कुरान मजीद की आयत करीमा मैंने आपके सामने तिलावत की थी, अब मैंने आप यकीन जानिए कि आपके सामने अभी सिर्फ तमहीद बांधी है। अब इसका तर्जमा कर रहा हूं, सुने कुरान क्या कहता है। टाइम भी हो चुका है। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, अल्लज़ीना यस्तमिऊन अल-क़ौल, कि जो गौर से बात सुनते हैं। ये कुरान है ना हमारा। कुरान में अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद, अल्लज़ीना यस्तमिऊन अल-क़ौल, कि जो गौर से बात सुनते हैं, फयत्तबिऊन अहसनहु, और फिर अच्छी बात जो अहसन बात है उसकी पैरवी करते हैं। ये मैसेज है जो मैंने अभी सारी तमहीद बांधी है। और आगे क्या इरशाद फरमाता है अल्लाह तबारक व तआला, उलाइकल्लज़ीना हदाहुमुल्लाह, यही वो लोग हैं जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने हिदायत दी है, जिन्हें अल्लाह ने हिदायत दी है। और आगे अल्लाह तबारक व तआला इसका इरशाद है, व उलाइका हुम उलुल अलबाब, यही अक्लमंद लोग हैं, यही अक्लमंद लोग। सो जब दीन की बात हो उसको गौर से सुने, दीन को सीखें और सिखाएं। तवज्जो उस वक्त जो है वो आपकी दीन सीखने की तरफ होनी चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला जो वो हमें अमल की तौफीक अता फरमाए।